अस्सलाम वालेकुम। सो आज हम करेंगे 4 पिलर्स ऑफ इंग्लिश नावल और इन्हें द 4 व्हील्स ऑफ इंग्लिश नावल भी कहा जाता है। सो बेसिकली 4 ऐसे ग्रेट राइटर्स हैं, मतलब नावल्स के राइटर्स हैं 18th सेंचुरी के, जो कि 4 व्हील्स या फिर 4 पिलर्स के नाम मतलब के लक़ब से ख़ताब से जाने जाते हैं। ओके, सो पहला है हेनरी फील्डिंग, समॉल रिचर्डसन, लॉरेंस स्टर्न एंड टोबियस स्मॉलेट। ओके, सो अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे और इनकी जो कंट्रीब्यूशन थी नॉवल में वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले है हेनरी फील्डिंग। सर वॉल्टर स्कॉट ने हेनरी फील्डिंग को कहा कि ये फादर ऑफ इंग्लिश नावल है, और ये वाला जो फ्रेज़ है ये इंडिकेट्स भी करता है फील्डिंग की प्लेस, मतलब हिस्ट्री में, लिटरेचर की हिस्ट्री में। ओके, सो हेनरी फील्डिंग थे कौन? वो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते थे, मतलब उनका बैकग्राउंड काफ़ी तगड़ा था, आप कह लें। Okay, so he was an English writer and magistrate known for the use of humor and satire in his works. Okay, so अब हम ना इनके contributions देख लेते हैं, मतलब novels में। So अच्छा, जो इनकी मेजर कंट्रीब्यूशन है ना इंग्लिश नावल में, वो है सेंस ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब उसकी डेवलपमेंट नावल की, आप कह लें। फॉर एग्ज़ाम्पल हेनरी फील्डिंग का नावल जो है टॉम जोन्स, उसको देख लेते हैं। उन्होंने इस नावल में एक नए किस्म का करेक्टर इंट्रोड्यूस कराया। आप कह सकते हैं कि एक फिक्शनल हीरो जो कि बहुत गुड हार्टेड है, वेल इंटेंशनड यंग मैन है। सो हेनरी इज़ क्रेडिटेड विद फाउंडिंग द मॉडर्न इंग्लिश नावल समॉल रिचर्डसन के साथ साथ। हेनरी फील्डिंग्स के नावल्स की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस है जोसेफ एंड रियोज, और उसके बाद एमिलिया, टॉम जोन्स, शर्मिला पैमेला के रिस्पॉन्स में था, जो कि रिचर्डसन का नावल था। ओके, सो अब इनका स्टाइल देख लेते हैं। जो हेनरी फील्डिंग है, उनकी जो राइटिंग स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा प्लेन, सिंपल, और बहुत ज़्यादा आयरनी का यूज़ किया गया है, एंड ऑल्सो मॉकरी का भी। और बहुत ज़्यादा एक इनका काम जो है वो एक रियलिस्टिक इफेक्ट देता है हर चीज़ का। ओके, सो अब हमारे दूसरे राइटर जो हैं समॉल रिचर्डसन। समॉल रिचर्डसन जो हैं वो 18th सेंचुरी के एक प्रोमिनेंट राइटर हैं, और इंग्लिश राइटर के साथ साथ प्रिंटर भी हैं। एंड ही इज़ नोन फॉर द एपिस्टोलरी नॉवेल्स, मतलब फॉर एग्जांपल जिसमें पैमेला है, क्लैरिसा है, और सर चार्ल्स ग्रैंडिसन है, जिसका दूसरा नाम है और द हिस्ट्री ऑफ यंग लेडी। इनके स्टाइल की बात करें तो स्मॉल जो हैं उनके नॉवेल्स एपिस्टोलरी नॉवल स्टाइल हैं, इन विच ऑल द बुक्स आर मेड अप ऑफ लेटर्स, एंड ही वाज बोर्न इन डर्बरशायर, इंग्लैंड। अच्छा, इनको जो है वो क्रिटिसाइज़ किया गया है इनकी मोरलिस्टिक अप्रोच की वजह से, लेकिन एट द सेम टाइम इनको प्रेज भी किया गया क्योंकि इनकी रियलिस्टिक अप्रोच की वजह से। ओके, इनका जो नावल था पैमेला, उसकी फर्स्ट ईयर में ही 20,000 कॉपीज़ बिक गई थी, या 20,000 कॉपीज़ से भी ज़्यादा कॉपीज़ जो थी वो सेल हो चुकी। मतलब जो वो नावल है वो बहुत ज़्यादा जाना चाहता है, आप समझे कि वो इनकी पॉपुलैरिटी की वजह बना। ओके, हमारे थर्ड राइटर हैं लॉरेंस स्टर्न, जो कि पैदा हुए थे आयरलैंड में, और ट्रिनिटी कॉलेज से उन्होंने अपनी एजुकेशन हासिल की थी। ओके, सो ये एंग्लो आयरिश नावलिस्ट थे और क्लर्जी मैन भी थे, जिन्होंने बहुत सारे नावल्स भी लिखे, और बाद में इन्होंने सरमन्स और मेमोइर्स वगैरह भी पब्लिश कराए। अच्छा, इनके नावल्स में हैं द लाइफ एंड ओपिनियंस ऑफ ट्रिस्ट्राम शैंडे एंड जेंटलमैन एंड अ सेंटिमेंटल जर्नी थ्रू फ्रांस एंड इटली। अगर हम स्टर्न के राइटिंग स्टाइल की बात करें तो इन्होंने ना अनयूजुअल फॉर्म ऑफ टेक्स्ट यूज़ की हुई है, एंड लैंग्वेज की स्ट्रेटजीज़ इन्होंने रिप्रेजेंट की हुई हैं, और फर्स्ट पर्सन नरेशन यूज़ की हुई है। कहा जाता है कि इनकी जो राइटिंग है वो जॉन लॉक के फ़िलोसफिकल आइडियाज़ से भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थी, और इनके काम जो थे वो ज़्यादा एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज़ या फिर इलीट क्लास में ज़्यादा पढ़े जाते थे या देखे जाते थे। ओके, सो अब है हमारे लास्ट और फोर्थ पिलर या व्हील ऑफ इंग्लिश नावल, जिनका नाम है टोबियस स्मॉलेट, टोबियस जॉर्ज स्मॉलेस्ट। वो स्कॉटिश नावलिस्ट थे, सर्जन थे और क्रिटिक थे, एंड ऑल्सो ही वाज अ प्ले राइट। अच्छा, ये जो है ना, ये जाने जाते हैं पिकार्ड्स के नॉवेल्स की वजह से, सच एज द एडवेंचर ऑफ रॉड्रिक रैंडम, और इनके कामों ने ना बहुत सारे बाद में आने वाले नॉवलिस्ट को भी इन्फ्लुएंस्ड किया। चार्ल्स डिकन इनके काम से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए थे। ओके, सो इनका नॉवल है द एक्सपीडिशन ऑफ हम्फ्री क्लिंकर, वो बहुत कॉमिक नॉवेल्स में से मास्टरपीस माना जाता है 18th सेंचुरी के नॉवेल्स। इनका जो लिटरेरी स्टाइल था वो था एपिसोड। इनकी स्टोरीज जो है वो अक्सर एडवेंचर्स या ट्रैवल्स वगैरह के बारे में ही होती थी। रिचर्डसन का रियलिज्म, फील्डिंग की सोशल कमेंट्री, स्टर्न की एक्सपेरिमेंटल नेचर, और स्मॉलेट की जो थी जर्नी वगैरह या ट्रैवल्स वगैरह, इन सब चीज़ों ने मिला के मतलब एक बुनियाद जो बेसिक होती है वो इंग्लिश नावल की रखती, एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज 4 पिलर्स ऑफ इंग्लिश नावल। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।